नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है, हम अक्सर आपको इंटरव्यू करते नजर आते होंगे लोगों का। और उसी बीच आज हमारे साथ हैं हाल फिलहाल में जो बीपीएससी परीक्षा 17वीं जो पड़ी थी, जिसका अंतिम चयन जिन अभ्यर्थियों का हुआ है, उन्हीं में से एक हैं जो हमारे पंचायत के बगल ही पंचायत के बलिया बुजुर्ग पंचायत है ये, और ये अकबरपुर प्रखंड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सफलता जो मिलती है वो कठोर परिश्रम से मिलती है। और हालांकि बहुत चर्चित एक बोल सकते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और उसी शोर को हम सुनते हुए अपने पंचायत के बगल में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। प्रणव नाम। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव। प्रणव। सबसे पहले आप हमें बताइएगा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा तो मेहनत है और डेडिकेशन, और उससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, कंक्रीट स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग की वजह से ही कोई भी सक्सेस हो पाता है। आपकी तैयारी जो है कब और कैसे शुरू की? तैयारी में पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में था, सीके बिरला ग्रुप में। वहां से कैसे मन बना कि हम उस सेक्टर को छोड़कर सिविल सेवा में जाना चाहें, तैयारी करें? इतनी कठिन परीक्षा होती है, क्या कुछ मन में सवाल आया था? कुछ लोगों को हमने देखा था सिलेक्ट होते हुए। मेरे स्कूल से सिलेक्ट हुए थे, अभी आईएएस हैं झारखंड में। और कुछ फेमस टॉपर्स थे, जैसे गौरव अग्रवाल एक समय टॉप किए थे। उनसे हम थोड़ा इंस्पायर थे, उनका पर्सनालिटी, उनके बातचीत करने का तरीका। और ये भी देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक वाइड स्कोप मिलता है काम करने का, वाइड स्कोप में लोग काम करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रतिदिन लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोई नियमित दिनचर्या थी, या फिर जब मन किया तब पढ़ लेते थे, या फिर पढ़ने का मतलब आप टाइम ही नहीं देखते थे? हाँ, टाइम नहीं देखते थे पढ़ने का। मेरा स्ट्रेटजी इस तरह से होता था कि हम जैसे कोई एग्जाम अगर हमको देना है तो उसका कब वो डेट है उस एग्जाम का, और उस हिसाब से उसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पार्ट वाइज हम तोड़ लेते थे। और उस पार्ट्स को कैसे हमको उसका टाइमलाइन हम सेट करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम, जब तक कि मैं वो सिलेबस उस दिन का कंप्लीट नहीं हो जाता था, भले हमको खाने में या और दूसरे काम में मुझे भले ही समय थोड़ा कम देना पड़े, लेकिन वो मैं जरूर पूरा करता हूँ। आपका वैकल्पिक विषय जो होता है, सिविल सेवा में वैकल्पिक विषय होता है, तो वो क्या था और उसको चुनने का कारण क्या था? इस बार मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था बीपीएससी के लिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बेनिफिट मुझे ये था कि मेंस में GS1 में उसका हेल्प होता है, और प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं बीपीएससी में। हाँ, तो जो ऑप्शनल होता है हिस्ट्री मुझे लगा कि, और एमसीक्यू कर दिया गया हिस्ट्री ऑप्शनल को, एमसीक्यू और क्वालिफाइंग कर दिया गया, मार्क्स इसका ऐड नहीं होता है। इस वजह से मैंने हिस्ट्री लिया था। तैयारी के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो आपको याद हो? बताइए हमारे दर्शक। ज्यादातर तो डोमेस्टिक इश्यूज, कुछ ना कुछ होता है, काम हो जाता है, या फिर कभी लगता है कि कुछ ब्रेक हो गया, या फिर हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हेल्थ अगर सही रहेगा तो साउंड बॉडी से ही साउंड माइंड होता है। तो हेल्थ एकदम प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए लोगों को, अपना माइंड को एकदम तैयार रखना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी कभी हम लोग डाइवर्ट भी हो जाते हैं। एक और दिक्कत है खासतौर पर बिहार में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक लोगों में तृष्णा है। हाँ, तो इस वजह से यहाँ लोग क्या बहुत तरह का फॉर्म भर देते हैं, जो भी एग्जाम आता है भर देते हैं। तो हम भी वैसे ही थे, हम भी सब एग्जाम का फॉर्म भर देते थे। तो ये भी इससे थोड़ा सा अटेंशन जो है डिवाइड हो जाता है। कितना कैमा अटेम्प्ट था आपका? ये फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। इससे पहले आपने 3 अटेम्प्ट दिए, तो उस अटेम्प्ट में आपको असफलता मिला होगा। तो उस असफलता में आपने खुद को कैसे संभाला? टाइम मैनेजमेंट का एक मेरे में कमी था। आंसर राइटिंग में थोड़ा सा कम ध्यान देते थे, आंसर राइटिंग पे। और टाइम मैनेजमेंट हमने किया तो मुझे ऐसा लगा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रूल रहता है मेंस में, क्योंकि प्रीलिम्स में बराबर निकल जाता था, मेंस में ही हम रुक जाते थे। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं मेनली निकला है, और प्रीवियस ईयर का एक प्रॉपर एनालिसिस। अच्छा, पीवाईक्यू। हाँ, पिछले 2 बार मैंने मेंस लिखा तो पीवाईक्यू को मैंने एनालिसिस ही नहीं किया था अच्छे से। अच्छा। बाद में मैंने ध्यान दिया कि एक सर्टेन डोमेन है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पे मैंने फोकस किया, तब जाकर के फाइनली मिली। हर किसी का होता है, एक मूल मंत्र होता है। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या था? मूल मंत्र बस कंक्रीट प्लानिंग और मेंटल प्रिपेयर्डनेस, ये 2 चीज हम कहेंगे। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए लोगों को। आपसे जो जूनियर हैं,
आपके जो गांव के अगल बगल के हैं, आपके पंचायत के हैं, आपके जिला के हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? पॉजिटिव कंपटीशन का इन्वायरमेंट बने गांव में, आपस में लोग जो, क्योंकि सभी मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगभग एक ही तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपस में बैठ करके डिस्कशन करें, एक प्रॉपर टाइम बनाए, रूटीन बनाए और दिन भर का समय डिवाइड कर करके आपस में बैठ करके डिस्कशन करते हुए एग्जाम की प्रॉपर प्लानिंग करें। इसके बाद आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है? इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, सिविल सेवा में जाने के बाद भविष्य में क्या कुछ लक्ष्य रखें? फिलहाल तो जो मिला है उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ। फिलहाल परिवार और शिक्षकों का कितना सहयोग मिला? परिवार और शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिला है। परिवार तो हमेशा ही मेरे मतलब परिवार एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है परिवार ही, और शिक्षक खासतौर पे मेरे पिताजी मेरे स्कूल में खुद ही प्रिंसिपल थे। उनका बताया बहुत सारा लेसन था जो मेरे दिमाग में हमेशा से था। बहुत सारे लेसन जो परिवार और शिक्षक होते हैं जो हम लोग को दे देते हैं, हम लोग में इम्पार्ट भी हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का हमारा पूरा पर्सनालिटी कहीं ना कहीं वो फॉर्म कर रहा होता है, डेवलप करता है। हाँ, तो हम लोग को पता भी नहीं होता है, बहुत सारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो इंटरनल तो डेवलप होता हाँ, इंटरनल और आउटर फिनोमेनन यही है जो रिजल्ट हमारा है, आता है। दिखाता है। जैसा कि अक्सर अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसको आपने कैसे नियंत्रित किया? क्योंकि लोग अक्सर सोशल मीडिया में भटक जा रहे हैं। इससे कुछ साल पहले सोशल मीडिया नहीं था और अभी सोशल मीडिया आ जाने से कारण लोग सोशल मीडिया में भटक जाते हैं, तो उसको आपने कैसे नियंत्रण किया? सोशल मीडिया का जहां तक बात है, मैं अपना पर्सनली बताऊं, सोशल मीडिया से लोगों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी पोटेंशियल होता है आपको डाइवर्ट करने का। मैं सोशल मीडिया से दूर नहीं था, मैं लगभग जितने भी सोशल मीडिया में उससे काफी अपडेट था, उसमें जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे थे उससे भी मैं अपडेट था। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया का बहुत कॉन्शियस यूज किया हूँ, जुडिशियस यूज किया हूँ, ये मैं जरूर कहूंगा। थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए भी मैं यूज किया हूँ, अच्छा, लेकिन जनरली मैं कॉन्शियस यूज किया हूँ इसका बहुत। कभी भी ऐसा मैं होने नहीं दिया कि वो मेरे पे हावी हो जाए, बट ये है मैं यूज किया हूँ सोशल मीडिया। इंटरव्यू आपने कितने बार दिया? इंटरव्यू ये फर्स्ट बार था? बीपीएससी का पहला पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा आपका? इंटरव्यू का अच्छा अनुभव था। इंटरव्यू में एक तो थोड़ा सा ज्यादातर लोगों में थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि सीनियर्स बैठ रहे हैं, क्योंकि मेरी तो आदत थी, मैं सीनियर्स के साथ ऑलरेडी यूज्ड टू था, मैं ऑलरेडी सेक्रेटरीट में हूँ, तो सीनियर्स लोगों के साथ में आता जाता था, तो वो एक जो नर्वसनेस होता है वो मेरे में नहीं था। बस एक जवाब देने में क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपका पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू के लिए बहुत आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल अगर कोई होगा तो वो इंटरव्यूअर जो होते हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं ना कहीं आपका वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर ही जाएगा जो आपका रियल है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप अपने लाइफ को जान रहे हैं, अपने आप को अगर आप अच्छे से जान रहे हैं, तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा। इससे पहले कितने एग्जाम आप क्रैक कर चुके हैं? इससे पहले बहुत सारे एग्जाम में क्रैक किया हूँ, शायद मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में मुझे सबसे पहले होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर में, फिर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर में सोनपुर में था, अभी मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ होम डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच में। मेरा गवर्नमेंट जॉब में मैं तैयारी कर रहा था, मेरा गवर्नमेंट जॉब भी निकला भी है, उसी में हूँ, उसी में आगे भी काम करूंगा, लेकिन केवल यही एक चीज नहीं है। अब अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव लाया है, स्टार्टअप्स के लिए भी लाया है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपना इनिशिएटिव भी अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंकरेज होना चाहिए, गार्जियंस को भी इंकरेज करना चाहिए इनिशिएटिव्स के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ बीपीएससी 17वीं जो अंतिम चयन पे पहुंचे हैं और 200वीं रैंक लाए हैं, बलिया बुजुर्ग पंचायत के, ये अकबरपुर प्रखंड है और ये नवादा जिला में पड़ता है। तो आप भी क्या कुछ सीखे इस वीडियो से, क्या कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लोग के साथ।